जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको। हिस्ट्री में क्लास 10th का लेसन नंबर 3 हमारा है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में गुड। तो आइए हम चलेंगे हिंद चीन में। नहीं, बुक मत देखो, बुक मिला लेना तुम। यूरोप के राष्ट्रवाद पर बुक उठाए, समाजवाद साम्यवाद पर बुक उठाए। क्या क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना? ऑब्जेक्टिव बना कि नहीं? ऑब्जेक्टिव बना कि नहीं बना? बना। क्वेश्चन आंसर बना कि नहीं बना? बना। उसी में से सब बन जाएगा। आप देखिएगा एग्जाम में कोई मिल जाएगा नहीं। हिस्ट्री धुआं धुआं है, जैसे कैलाश धुआं। और देखो हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में ज्यादा देर तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे कुछ, ठीक है ना? क्योंकि हमको बड़ा दिक्कत है भाई, हम सबसे ज्यादा मानते हैं। हमको दिक्कत जा रहा है किस लिए है कि बहुत है ना, कंजूस है वो, एक नंबर कंजूस है वो। खाना उस पैसा रहेगा लेकिन खरीद के कुछ खाएगा नहीं वो, और वो भूख। अरे तो हम कहते हैं कि हमको तो पैसा लग रहा है पढ़ाने के लिए, तुम खाना नहीं खाओगे, तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा? और नहीं आया तो हमको एकदम आधा धड़कन जो है हम उसी पर है कि कहाँ है अभी तक। आना एक को फोन किया है, बताइए मोबाइलों में, जैसे अब ट्रेनों में है तो नहीं मांगे भैया थोड़ा सा एक को फोन करना है, कर दीजिए। अब देखो ना खिसियाएंगे, अब खिसियाएंगे कुछ है ना। तो देखिए हिंद चीन में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के मतलब, राष्ट्रवाद हम तो देखे थे, राष्ट्रवाद एक क्या है? विचारधारा है। नहीं जी, राष्ट्रवाद सबसे पहले राष्ट्रवाद की बातों को अनदर स्ट्रेन ने दिया था। अनदर स्ट्रेन है ना, अनदर रेनन, वही अनदर स्ट्रेन है। रेनन ने सबसे पहले राष्ट्रवाद की, हम लोग पढ़े थे राष्ट्रवाद पढ़े थे। जब तक जो राष्ट्रवाद जब तक नहीं था तब तक हम लोग को गुलाम बने ले था। जब राष्ट्र हमारे अंदर आया तब हम लोग देखे कि पूरी तरह से खाली करो, तब हम लोग करे भारत छोड़ो, क्या है खाली करो। देखो यही, लेकिन ये हमको पढ़ना क्या है? हिंद चीन। हिंद मतलब हिंदुस्तान, मतलब अपना भारत और चाइना चीन दोनों का सभ्यता जहां मिल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और देखो यही है प्यारे बच्चों अपना भारत। भारत यही भारत है, और भारत के जस्ट इस तरफ बहुत सारे देश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये सब है। और यहीं पर एक छोटे से, यार इस तरफ देखो, इस तरफ पूरा क्या है? हमारा भारत के बगले में चाइना है, और ये देखो यहीं पर हमारा क्या था? नेपाल भी है, और देखो यहीं पर क्या है? भूटान भी है। तो सब हमारा क्लियर है एकदम। और यहीं पर एक छोटे से क्षेत्र में यहीं पर एक जगह का निर्माण हुआ जिसका नाम रहा हिंद चीन। क्या नाम रहा? हिंद चीन। किसका नाम रहा? हिंद चीन। और हिंद चीन कैसे नाम पड़ा उसको बातों को देखेंगे। पहले यहाँ पहले हमारे चोल वंश के शासक था, चोल वंश था, प्रारंभ में हमारा चोल वंश चलता था। और चोल वंश ने, किसने? चोल वंश के राजा जो थे वो जा करके यहाँ पर अपना आक्रमण कर लिए थे। क्या मतलब? हिंद चीन में। कहा में? हिंद चीन में। हिंद चीन में आक्रमण कर लिए। जब ये धीरे धीरे समाप्त हुए तो धीरे धीरे चाइना के लोग भी आकर के यहाँ आक्रमण कर लिए, दोनों आक्रमण कर लिए। और जब दोनों आक्रमण करने लिए, अब दोनों के सभ्यता देखने को मिलने लगी कि कुछ देखा गया, अच्छा भारत के भी लोग हैं जी, तो भारतीय सभ्यता भी है जी, चाइना के भी है जी, तो चीन के भी सभ्यता मिल रही है। और इसीलिए इसको नाम क्या किया गया? हिंद चीन। अभी हमारा हिंद चीन देखो किस प्रकार का है। अभी हमारा जो हिंद चीन है वो देखो, अभी हिंद चीन में कितने देश आते हैं उस बातों को हम देखेंगे कि हिंद चीन में कितने देश हैं। तो हिंद चीन में अभी 3 देश हैं। कितने देश? 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है, एक ऑब्जेक्टिव यही से आपको क्लियर हो जाएगा कि हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते हैं। तो हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, और ये देखो यही 3 देश है। कितने देश हैं? 3 देश हैं। और 3 देश, ये जो क्षेत्र है
ये इस तरफ और ये इस तरफ की बात है। ये देखो 1 2 3, 1 2 3, और ई जो है ये क्षेत्र जो है ये हमारा क्षेत्र कौन, देखो आपको नक्शा दिले होगा, नक्शा दिया होगा किताब में, ठीक है। हाँ देखो, हाँ मतलब हम बता रहे, ले ले तो बता दिए है ना, कि ये जो है ये क्या है, ये बोलो इस तरफ वाला क्या है, तो इस तरफ वाला हम देखे कि इस तरफ वाला वियतनाम है नालायको, कौन है, वियतनाम है, कौन है, वियतनाम। और ये जो हमारा है ये है लाओस, कौन है, लाओस, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब तो तुम जान ही लोगे, तो सर तो ये तो कंबोडिया न होगा। ये जो है ये है क्या, कंबोडिया, क्या है, कंबोडिया। क्लियर बात है सर। ये फेमस कैसे हो गया सर, फेमस कैसे हो गया, तो फेमस देखो क्या है, नहीं फेमस कैसे हो गया, तो देखो यहाँ चाहता एक ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है एक क्लियर ना एकदम। नहीं विश्वास है तो तुम संतोष पेज को पलट लो, देखो एक में ऑब्जेक्टिव होगा कि हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते हैं, 3 देश, कौन देश, 3 देश, कौन कौन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, है कि नहीं है, है। और लाओस, कंबोडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात सर, यहाँ घूमने के लिए तो भारत के मुद्रा, भारत के जो पैसा है, भारत के पैसा के तुलना में, भारत के पैसा के तुलना में इस सब क्षेत्र के पैसा का वैल्यू कम होता है सर। कम कैसे, नहीं समझे, नहीं समझे, बोलो, नहीं नहीं वो बात नहीं, दिमाग बहुत अच्छी बात है, दिमाग लगाना चाहिए। मतलब देखो, हाँ भारत में अगर 100 रुपया, कितना रुपया, 100 रुपया, और यही हिंद चीन के 150 रुपया के जब बराबर हो जाए, अगर भारत 100 रुपया दे तो ये कितना न बन जाए, 150 वहां जाके हो जाए, तब घूमने का मजा ही कुछ और होता है। जैसे अच्छा आप नेपाल में घूमिए, आपको कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है नहीं, बढ़िया से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर घूमिए, भूटान में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मुद्रा भी, अपने मुद्रा के तुलना में इसका वैल्यू बहुत कम है। अगर भारत के 100 रुपया है तो यहाँ आप जाइएगा तो 100 रुपया 150 बन जाएगा। हमको लगता है यहाँ नहीं समझ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान, अमेरिका के पैसा की बात करें तो किसमें है, डॉलर में है, किसमें है, डॉलर में है। और अभी तो मान के चलिए कि 80 रुपया है। भारत के 1 डॉलर की बात करें तो 80 को रुपया दीजिएगा आप, कितना रुपया, 80 रुपया दीजिएगा अमेरिका में जाके, तब आपको 1 डॉलर कहा जाएगा। समझ गए। अगर हम कहें कि आपको जो है अमेरिका में घूमे जाना है, कहाँ घूमे जाना है, और गलती से वहां कहें कि 1 कप चाय, पता चला कि 1 कप चाय का दाम, 1 कप चाय का दाम अगर 10 डॉलर है, कितना डॉलर है, 10 डॉलर है, जरा सोचो कि कितना पैसा देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, 800, तुरंत खाली हो जाओगे, चलो भारत ठीक है चलते हैं। सेम कमाएंगे तो ना, हम घूमने की बात कर रहे हैं। अगर इसी का वैल्यू कम, अगर यही है अपना नेपाल, कहाँ नेपाल, और यहाँ जो है भारत के पैसा का वैल्यू ही यहाँ क्या है, ज्यादा है। अगर हम कोई सामान कहा, अगर यहाँ समोसा बिक रहा है और समोसा बिक रहा है और 150 रुपया के, क्या बजे कोई हल्ला, तो समोसा क्या बिक रहा है, समोसा, अरे इंक खत्म हो गया, समोसा बिक रहा है कितने के, 150 रुपया, कितना रुपया, 150। पूछा कि 150 रुपया के समोसा है, एगो, कितने, एक। लेकिन भारत वाले हम गए और कहे कि जी 150, लेकिन हम यहाँ कितना रुपया दिए, 100 रुपया दिए। अच्छा 50 रुपया बच गया हमको, हम रहते थे यार तो ज्यादा लग जाता, 150 देना पड़ जाता। लेकिन यहाँ, और इसलिए फेमस हो गया, यहाँ पर दोनों जाति के समान लोग भेटाई दिए। हिंद चीन में दोनों कैसे भेटाई दिए, समान भेटाई दिए कि चाइना वाला भी दिखाई दे रहा है यहाँ, और चोल वाले मतलब भारत के भी दिखाई दे रहे दोनों। और चोल राजवंश यहाँ, अभी ने बताया चोल वंश ने, अब हम बताते चोल वंश के बाद नेपाल वंश, सुंग वंश, चोल वंश, बकाकट वंश, कन्ना वंश, है ना।
संगम वंश, तो ये सब बताने में 9 दिया तेल जर जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट कहाँ से चल दिए, चोले से, कि चोल वंश के राजा था। ये भी नहीं आपको बताया जाएगा, आप इतना ही हम बता दिए, चोल तो बहुते बता दिए। और यहाँ देखो, यहाँ आक्रमण कर लिया, दोनों का सभ्यता रहा कि नहीं रहा। यहाँ आप जाइएगा जैसी लाओस कंबोडिया वियतनाम में, तो आपको दिखाई देगा चुल्लू गुल्लू ऐसा, चाइना के भी छोटे छोटे आंख, चौमिन उमिन। आप जान ही रहे कि यहाँ के नामों, अब चाइना वाला प्रवेश कर दिया तो नामों कैसा रहेगा, एकदम थरिया लोटा पटक दीजिए जैसे आवाज किया वैसे नाम रहेगा। हाउन चाउन गाउन, हु तुम सुन, माओ तू से, ये सब नाम रहेगा। यही पढ़ना है आपको। जैसन चाइना वाले के नाम, अब क्या नाम आप समझ रहे, तो कैसे आपको लगेगा, आप समझ रहे हैं कैसे लगेगा। क्या आप समझ रहे हैं कि यहाँ नाम रहेगा मोनू सोनू टोनू, नहीं, हु चुनमुन, माउन टॉम साउन। अब जैसन, जैसे देखे है ना कि किचन उचन में हरिया लोटा कभी गिर जाता है, कैसा आवाज किया, टन फन, तो बस ऐसने इसके चाइना वाला नाम धर देता है। आहा, और छीन छान खान छान जो भी है सब यही। और बस हो गया, हंस लिया आप लोग। हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे थे तो आपको मन नहीं लग रहा था, हम समझ रहे थे, और हम सोचे कि थोड़ा सा घींच दिए, क्या कर दिए, घींच दिए। और देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से थोड़ी सी बातों को और चलेंगे। अर्थात यहाँ दोनों प्रकार की हमको सभ्यता और संस्कृति मिलती है, मतलब भारत की भी संस्कृति मिलती है और चाइना के भी संस्कृति मिलती है, और इसीलिए इसका नाम हुआ हिंद चीन में राष्ट्रवाद। मतलब भारत का भी राष्ट्रवाद मिलता है, चाइना का भी मिलता है, इसीलिए कहते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद। समझ गए। अब चैप्टर का हेडिंग समझ में आया ना कि हिंद चीन किसे कहेंगे, या हिंद चीन में राष्ट्रवाद किसे कहेंगे। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद उसे कहेंगे जिसमें चाइना के भी कुछ सभ्यता मिल रही है और कुछ किसकी मिल रही है, भारत की भी, और इसीलिए ऐसी सभ्यता को हम क्या कहें, तो हिंद चीन के नाम से जानते हैं। समझ गए बातों को। दूसरी बात हमने देखा कि हिंद चीन में जैसी जाइएगा तो आपको बड़ा फेमस, इससे कोई वीजा पासपोर्ट लगने की जरूरत नहीं है। भारतीय मुद्रा की अपेक्षा यहाँ की मुद्रा कम है। अगर यहाँ 100 रुपया है तो यहाँ आपको 200 रुपया के बराबर है। एकदम घूमिए बढ़िया से, आप जाइएगा तो आपको भारत की तरह समोसा भी लिखा रहेगा, सोनू चाट भंडार, लक्ष्मी स्वीट्स, एकदम लायक जी भारतीय दुकान है। समझे। मोनू जी का पकौड़ा बड़ा, चाहे जो भी अपना बड़ा है सब लिखे रहेंगे, और चाट एकदम खाइए। और देखो इतना ही नहीं, और देखो बढ़िया तरीकों से चाइना के भी, आप यहाँ चाइना के अगर लोग आए तो उसको लिखल है पिज्जा बर्गर चाउमीन, आइए एकदम बिना भूंजले खाइए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। तो इसीलिए ऐसी सभ्यता को हिंद चीन के नाम से हम जानते हैं। समझ गए। आगे देखेंगे हम यही कंबोडिया है। अर्थात हिंद चीन में टोटल कितने देश हैं, 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। थोड़ी सी बातों को और जाने। यही कंबोडिया में एक मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। किसका, अंकोर वाट। ये भारत के ही राजा बनाए थे, है ना। और इस अंकोर वाट के मंदिर की बात करें तो ये 100 बीघा में बना हुआ है, पर और हम बताए होंगे 100 बीघा में ये अंकोर वाट का मंदिर बना हुआ है। एक बात और जानिए कि जो हिंद चीन का जो क्षेत्रफल है, हिंद चीन का क्षेत्रफल है लगभग 2.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, और इसको लगभग हम 3 लाख भी कह सकते हैं। आप जो किताब में आपको लिखा होगा हेडिंग में, है ना। और लगभग ये 2.8 लाख क्षेत्रफल में फैला है। कौन, हिंद चीन। कौन पूछेगा आपको, हाँ लगभग 3 लाख कर देना। कितने कर देना, 3 लाख। देखो ब्रैकेट में लिख होगा 3 लाख, निकल होगा ना।
हाँ, तो 2.8 लाख या इसी को लगभग कितने लाख, 3 लाख हेक्टेयर मतलब वर्ग किलोमीटर में क्या क्षेत्र में फैला गया है, कौन, हिंद चीन, कौन, हिंद चीन। और देखो यहाँ की बात करें हम तो यही कंबोडिया में, कहा में, कंबोडिया में विश्व के सबसे बड़ा मंदिर, इससे ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है ना। और विश्व के सबसे बड़ा मंदिर है अंकोरवाट का, किसका मंदिर, अब बड़ा जान के आपको ताज्जुब होगा कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। देखो ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय ने यही अंकोरवाट मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और यह जो मंदिर है ये भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए, किसके लिए दिया, हाँ विष्णु के लिए, भगवान किसके लिए है, विष्णु के लिए है। किसने बनवाया था, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अब देखो बढ़िया तरीकों से यहाँ से और आगे थोड़ा सा हम चलेंगे। ऐसा ही मंदिर आपको पता है कि पटना महावीर मंदिर के संस्थापक हमारे हैं कुणाल, कौन है, कुणाल, आचार्य कुणाल पूरा नाम है। और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है कि इन्होंने कहा है, नहीं जी बताया एक बार, कि पश्चिम चंपारण के केसरिया स्थान पर भगवान विष्णु का ही मंदिर बनेगा और ये विश्व के सबसे बड़ा होगा। और इसका जो एरिया होगा इस 100 बीघा की 500 बीघा में बनेगा। हाँ, काहे नहीं, फायदा क्या है कि देख रहे हैं कि हनुमान मंदिर से कितने कैंसर संस्थान, हॉस्पिटल, ट्रस्ट चल रहे हैं, कितने मजदूर जो है अपना काम उससे चला रहे हैं, गरीब है। और हाँ, भूख लेने आया है क्या, छूट गया क्या, ले लो तो जाओ, है ना। अब देखो 500 बीघा में, कितने बीघा में, 500, और इसको कहा गया है कि लगभग 200 साल में बन जाएगा, 200 साल में बन जाएगा। चल नहीं जाएंगे, फिर हम लोग इस पृथ्वी पर फील होकर आएंगे, मैं पहले आऊंगा, फिर तुम लोग दूसरे क्लास पे रहोगे, सूरत बदलाव रहेगा, आप फिर से पढ़ाएंगे हिंद चीन में। उस दिन कहेंगे कि देखो याद करो कि आज निर्माण हो गया, उस दिन हम निर्माण नहीं करेंगे, सिर्फ बताए थे। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ काम स्टार्ट है, काम क्या है स्टार्ट, तो कोई बात नहीं, आने वाले समय हमको लगता है कि पढ़ाए थे हम पिछले जन्म में, कि कोई समय आएगा तो उद्घाटन हो जाएगा। देखो कुणाल जी ने कर दिया, आज पढ़ा रहे हैं, अगले जन्म में हम ये पढ़ाएंगे कि देखो हो चुका है, अब स्थापना हो चुका है और पढ़ा रहे हैं, समझ गए। ये बड़ा एक करंट अफेयर्स अच्छा बन जाता है, यहाँ से करंट कि इसके जैसा ही कहाँ ने मंदिर बनाया जा रहा है, कहीं बोर्ड के दिमाग घूम जाए, इतना तो क्षमता नहीं है कि पूछेगा, लेकिन नहीं पूछेगा, ये सब हमसे पूछा जाता है तो हमने आपको बता दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कंबोडिया में दिक्कत है आता है। इसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ के बाद बोलो, हाँ इसकी थोड़ा सा राजधानी भी क्या बता दे जी, लाओस को बता दे, राजधानी बताते हैं। चलो देखो वियतनाम की राजधानी है हनोई, क्या है, हनोई, हनोई नहीं जानते, हनोई वियतनाम की राजधानी, हनोई वियतनाम की राजधानी हनोई। कंबोडिया की राजधानी है वियंतनेई, वियंतनेई, अरे इतना खतरनाक है, ये नहीं पूछेगा आपसे, वियंतनेई। और लाओस की राजधानी, अरे सॉरी, कंबोडिया का नाम तो नामपन है जी, नामपेन, और इसकी राजधानी है वियंतनेई। अरे ऐसी लिखाता कैसे तो, है ना, तो देखो इतना खतरनाक नाम जो भी है। वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई।
कम्बोडिया की राजधानी नाम पेने और लाओस की राजधानी वियंटने। तो हो ना हो इसको पूछ दे। लेकिन यहाँ से ये फेमस है कि अंकुरवाद का मंदिर कहाँ में, किसने बनवाया, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। और किनके लिए, भगवान, हाँ, भगवान विष्णु के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है? और देखो ये जो हमारा हिंद चीन पड़ता है, ये कौन हिंद चीन पड़ता है, ये हमारा दक्षिणी पूर्व एशिया में पड़ता है। कहाँ में, दक्षिण, हाँ, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। कभी कभी ये सवाल पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे कि हमारा जो है हिंद चीन किधर आता है, पूर्वी पश्चिमी आता है, तो किधर आता है, तो देखना है कि दक्षिणी पूर्व एशिया के अंतर्गत हमारा आता है कौन, है ना, दक्षिणी पूर्व एशिया के अंतर्गत आता है कौन, हिंद चीन। और हिंद चीन यही लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद आगे की क्लास को हम कल के क्लास में हम जारी करेंगे। हमको तबीयत डाउन ऐसा लग रहा है, ठीक ना, आया नहीं है, मिलेंगे हम अगले क्लास में। इतना बातों को पहले लिख लीजिए।